नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी सुना रहा हूँ। मित्रों, किसी समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पुत्र, जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे, तथा उनकी दो पुत्रियां थीं। एक बेटे का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा, जिसका मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था, वो सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती, अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हमेशा पूजा पाठ किया करती, गरीबों की सेवा करती और घर का सारा तथा सभी प्रकार का काम भी करती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राजसी ठाठ पसंद थे, वो दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती और पूजा को व्यर्थ का कर्म कहती। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वो न तो पूजा करती थी और न ही कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटियों की शादी की बारी आई। तब सभी ने राजा से कहा, अब इनका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है, इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से भी पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने रानी को ये बताया तो वो बहुत खुश हुई। मित्रों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी और नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई बोली, आप देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है। क्या वो वहां भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुख समृद्धि और ऐशो आराम के साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति, जो एक राजकुमार था, बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह से गुजर जाता है और फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया और इस आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया, सारे अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुलाया। लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उस गरीब बहन को अपने घर बुलाना उसके सम्मान में कमी नजर आ रही थी। वहीं पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। तब गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी? पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। वैसे भी वो तो तुम्हारी बहन है, उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वो गुस्से से बोली, अरे, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों आ गई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। जरा देखो अपने आप को, कैसे वस्त्र पहने हैं तुमने। जाओ उधर कोने में बैठो। और फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या ये गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो।
कुछ ही समय के बाद शिव चालीसा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। अब निराश मन के साथ पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद के ही अपने घर की ओर चली गई। मित्रों, रास्ते में पूर्णिमा सोचने लगी, घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी? क्यों न मैं अपने भाई भाभी से मिलने मायके चली जाऊं? फिर वह चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटे, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, देखो मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है। इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो ताकि थोड़ी ठंडक मिले। पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला, चबूतरे की सफाई की और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी, और कोई काम है क्या? प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कुछ नहीं। तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। भगवान तुम्हारा भला करें। उन्होंने पूर्णिमा को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिल के जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। पूर्णिमा तुलसी माँ से विदा लेकर आगे बढ़ी। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक शिव मंदिर मिला। मंदिर के बाहर चबूतरे पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। पर पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं। बाबा ने कहा, बेटी, तुम कौन हो? कृपया मेरी एक सहायता करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। बाबा बोले, बेटी, देखो ये मंदिर बहुत गंदा हो गया है। क्या तुम इसकी सफाई कर दोगी और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी ला दोगी? मेरा शरीर थक चुका है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। पूर्णिमा ने तुरंत मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और वो आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा और आगे चलने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ बूढ़ी स्त्री का रूप धारण कर वहां बैठी थीं। काली माँ ने कहा, बेटी, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, यहाँ सब लोग पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन कोई मंदिर की सफाई नहीं करता। देखो, ये मंदिर कितना गंदा हो गया है। क्या तुम इसे साफ कर सकती हो? पूर्णिमा ने तुरंत मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। फिर उसने बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। माँ काली ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा ने नतमस्तक होकर उनके चरण छुए और आगे बढ़ गई। उसके बाद चलते चलते थोड़ी ही दूर पर एक नदी मिली। वहां किनारे पर भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थीं। गंगा मैया ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? कृपया मेरी थोड़ी सेवा कर दो। पूर्णिमा ने उनका परिचय स्वीकार किया और उनकी सेवा की। गंगा मैया ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, ईश्वर तुम्हारा भला करे। इस तरह पूर्णिमा ने भगवान शिव, माँ काली और गंगा मैया की सेवा कर उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। इसके बाद पूर्णिमा अपने मायके पहुंच गई। उसकी भाभियों ने उसे देखकर बहुत प्रसन्नता जताई और कहा, वाह, क्या बात है बहन जी, आप बहुत दिनों बाद आई हैं। पूर्णिमा ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ सभी से मिलने का, तो चली आई। वह मायके में खुशी खुशी कामकाज में भाभियों की मदद करने लगी। सबने मिलकर साथ भोजन किया और रात को सबने बातें की। अगले दिन सुबह जब वो लौटने लगी तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली, 16 श्रृंगार किया और चलते समय भाभियों ने उसे एक थैला भरकर सामान भी दिया। वह थैला लेकर पूर्णिमा घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले गंगा मैया मिली। उन्होंने कहा, बेटी, मायके से क्या लाई हो?
पूर्णिमा ने थैला दिखाते हुए कहा, माँ जी, मुझे भाभीयों ने सामान दिया है। गंगा मैया ने भी एक थैला निकालकर उसे पकड़ाया और कहा, बेटी, ये मेरा उपहार है, लेकिन याद रखना, इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने आशीर्वाद लेकर थैला रख लिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर काली माँ का मंदिर आया। काली माँ ने उसे एक और थैला दिया। उसके बाद शिव बाबा मिले। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। फिर अंत में तुलसी माँ मिली, उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास कुल 5 थैले हो गए। एक भाभी का दिया हुआ थैला और बाकी 4 गंगा मैया, कारी माँ, शिव बाबा और तुलसी माँ के दिए हुए। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी। चौथे में अनाज भरा हुआ था। 5वें में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उसका घर सुख, समृद्धि और वैभव से भर गया। जब अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा के घर अचानक इतना वैभव, धन दौलत और समृद्धि देखी तो वो चकित रह गई। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक से तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आ गया? तब पूर्णिमा शांत स्वर में मुस्कुराकर बोली, देखो बहन, जिस दिन तुमने शिव चालीसा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया। फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तब मैं मायके चली गई और वहां से ये सब प्रसाद स्वरूप लेकर आई हूँ। ये सब भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। अमावस्या ने ये सुनकर सोचा, अच्छा तो ये बात है, अब मैं भी मायके जाऊंगी, मुझे भी वही मिलेगा। और उसने तय किया कि वो भी मायके जाकर थैले और आशीर्वाद लेकर आएगी। अगले ही दिन अमावस्या भी मायके की ओर चल पड़ी। जैसे ही रास्ते में तुलसी माँ मिली, उन्होंने कहा, बेटी, ये चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद करो। तब अमावस्या क्रोध में बोली, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। उसने तुलसी माँ की बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर भगवान शिव बाबा मिले। उन्होंने भी विनती की, बेटी, क्या तुम मंदिर की थोड़ी सफाई कर दोगी? अमावस्या बोली, ये मेरा काम नहीं है, और आगे निकल गई। फिर काली माँ मिली। उन्होंने भी उससे वही कहा, लेकिन अमावस्या ने घृणा से मुंह फेर लिया। गंगा मैया से भी उसने कुछ ऐसा ही उत्तर दिया और सहायता करने से इनकार कर दिया। फिर अमावस्या मायके पहुंच गई। भाभियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी, ये कहाँ से आ गई? इसे तो कुछ काम भी नहीं आता, बस आ गई अपना मुंह उठाकर मुफ्त में भोजन खाने के लिए, बिन बुलाए ही चली आती है। इसे कोई शर्म है भी या नहीं? अमावस्या को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने वहां रात बिताई। सुबह जब जाने लगी तो बोली, भाभी, मैं जा रही हूँ, लेकिन आपने पूर्णिमा को तो थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया। तब भाभी ने व्यंग्य से कहा, जा महारानी, तुम्हारे घर भी थैले पहुंच जाएंगे। अमावस्या खुशी खुशी लौट चली। रास्ते में गंगा मैया, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ सभी ने उसे भी थैले दिए। लेकिन जब वो घर पहुंची और थैले खोले तो उसमें से क्या निकला? एक थैले में केवल मिट्टी थी, दूसरे थैले में पत्थर भरे हुए थे, तीसरे थैले में सांप और बिच्छू निकल आए। ये देखकर अमावस्या घबरा गई। उसने अपना सिर पीट लिया और रोकर कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। वो दौड़कर पूर्णिमा के पास गई और बोली, बहन, तुझे इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूर्णिमा ने कहा, बहन, जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ और सेवा करती हूँ, पर तुमने कभी भाभियों की मदद नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिवजी, काली माँ और तुलसी माँ सभी को ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुमने उनका अपमान किया। ये सुनकर अमावस्या की आंखें भर आईं। उसने कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने अपनी बहन से कहा, बहन, 3 सूत्र याद रखो, सदैव दूसरों पर दया करना, प्रतिदिन शिव चालीसा पढ़ना, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना, और चौथी सबसे बड़ी बात, घर आए लोगों की सेवा करना मत भूलना। भगवान ने जो ये 3 सूत्र दिए हैं, उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वो तुम्हारे अहंकार के कारण समाप्त हो गया। अब अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी।
वो भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी। धीरे धीरे उसकी भी परिस्थिति बदलने लगी। तो मित्रों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति, सेवा और विनम्रता से जीवन सुख, समृद्ध और पवित्र होता है। भक्ति ही इंसान को खुदा से जोड़ती है और दया ही उसके जीवन का सच्चा आभूषण है। जय हो भगवान शिव की। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस कहानी को जितना हो सके उतना साझा कीजिए ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों।